सोशल मीडिया के ऊपर ना टाइम्स ऑफ इंडिया के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं साहिल मल्होत्रा। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि बीसीसीआई इतनी जल्दी बुमराह को वापस क्रिकेट में नहीं लाएगा। और ये उन्होंने बेसिकली ट्वीट किया था आफ्टर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जब बुमराह को बैक स्पैज़म का प्रॉब्लम हुआ। आखिरी टेस्ट मैच में बॉलिंग भी ऐसा नहीं की, बैटिंग का भी रोला शोला वो आपने सब देखा। उसके बाद फिर वो 3-1 से टीम इंडिया हार भी गई। तो उसके बाद ना फिर बातें होनी शुरू हुई कि यार आपने 5 मैचेस में लगातार बुमराह को बॉलिंग करा दी है, मैसिव नंबर ऑफ ओवर्स उसने कराए हैं। एमसीजी में उसने अपना बॉलिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया कि उसने पता नहीं 100-150 ओवर करा दिए, इतने उसने किसी टेस्ट मैच में नहीं कराए थे जब से वो खेल रहा है। तो कंसर्न्स शुरू हुए क्योंकि 5वें टेस्ट मैच में बुमराह की बैक स्पैज़म हो गई। तो अब सवाल उठने शुरू हो गए कि अब ऑनवर्ड्स क्या होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है, आपने आगे जाकर इंग्लैंड का टूर करना है, चल क्या रहा है। तो साहिल ने खबर ये दी थी कि बीसीसीआई इतनी जल्दी वापस नहीं लाने वाला जसप्रीत बुमराह को। अच्छा, साहिल ने एटलीस्ट मैंने जितनी उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं था। मतलब इन वे कि साहिल ने कोई एग्जैक्ट नहीं बताया था कि यार ये कब तक जो है ना जसप्रीत बुमराह को बाहर करेंगे और उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का क्या लेना देना होगा। मुझे याद है कि एक है मुफद्दल बोहरा, उन्होंने जब ट्वीट की थी ना कि जसप्रीत बुमराह विल नॉट बी रश्ड बैक इन क्रिकेट, तो ही इज करंटली हैविंग बेड रेस्ट एट हिज होम। तो इस ट्वीट के ऊपर ना कोट ट्वीट की थी जसप्रीत बुमराह ने, जिसमें कहा था कि आई नो फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड बट दिस मेड मी लाफ। जसप्रीत बुमराह ने कैंसिल करा दिया था उस बात को। जसप्रीत बुमराह ने ये बेसिकली ट्वीट करके शो किया था कि नहीं भाई मैं फिट हो जाऊंगा, मैं खेलूंगा आगे रिसेंट टाइम्स में क्रिकेट एंड सब सेट है। लेकिन ये दोनों अड़े रहे अपनी रिपोर्ट के ऊपर, साहिल भी और वोहरा भी। अब आकर साहिल की बात ठीक हुई है। अब जब साहिल की बात ठीक हुई है ना साबित, कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं, इंग्लैंड की सीरीज वो नहीं खेले, ये जो अभी करंटली चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, इंग्लैंड का टूर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फॉर जसप्रीत बुमराह। तो अब साहिल ने ट्वीट किया कि भाई साहब जब मैंने वो न्यूज़ दी थी कि जसप्रीत बुमराह इतनी जल्दी क्रिकेट में वापस नहीं आ रहे, तो मुझे मॉक किया गया, मुझे अब्यूज़ किया गया, मेरी फैमिली को अब्यूज़ किया गया, मुझे कहा गया कि ये जिसे कहते हैं पैसों के लिए कर रहा है, मेरे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें की गई, ही वॉज डांसिंग एट बीसीसीआई अवार्ड्स, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला साहिल को। साहिल कहते हैं कि मेरे बारे में ये भी कहा गया कि मैं किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रहा हूँ, बट ही सेड कि मैं उस टाइम चुप रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं अगली स्टोरी कर रहा हूँ, जब ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट में लोगों के सामने आ जाएगी, तब की तब देखेंगे। तो उसने लिखा है फिर अब, राइट द नेक्स्ट स्टोरी एंड मेक श्योर द बियर रिमेन्स चिल्ड, गेट वेल सून बूम। तो वो सोर्सेज रिलायबल, ये उसने बेसिकली मॉक किया सोर्सेज रिलायबल को, इसने साहिल ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में। क्योंकि ये जो सोर्सेज रिलायबल का है ना, ये जसप्रीत बुमराह ने अपने ट्वीट में लिखा था सोर्सेज अनरिलायबल। लेकिन यहाँ पर अब साहिल की बात ठीक निकली है, तो साहिल ने अब पता नहीं बुमराह को ट्रोल किया है, जिसको भी किया, लेकिन उसने लिखा हुआ है सोर्सेज रिलायबल। तो ये बुनियादी तौर पर ना साहिल का जो उसको इनसाइड न्यूज़ मिली थी ना, या जो उसको टिप मिली थी बीसीसीआई के अंदर से, वो बिल्कुल ठीक साबित हुई है कि जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई वाले इतनी जल्दी वापस लाने के किसी भी तौर पे कायल नहीं है। जसप्रीत बुमराह के मल्टीपल राउंड्स ऑफ स्कैन्स हुए हैं, उसका ऐसा नहीं। अच्छा ये भी है कि उसका ना इंजरी को सीरियस नोयत की नहीं है जसप्रीत की, लेकिन बीसीसीआई वाले जो है ना, वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद यरक किए हैं, वो रिस्क ही नहीं उठाना चाह रहे। और रिस्क इस लेवल का कि उनके लिए अब चैंपियंस ट्रॉफी भी मैटर नहीं कर रही कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, आगे देख लेंगे। वो इस लेवल पर आकर हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फिर आपने उसका तेल निकाला है तो फिर ये तो होना था। और ये ज्यादती हुई है जसप्रीत के साथ। लेकिन फिर प्रॉब्लम हुई है कि जसप्रीत के अलावा आपके पास कोई एक सिंगल बंदा नहीं था कोई परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर स्टैंड अप करता, कोई स्टैंड उनको डिफरेंट खड़ा नजर आता। मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना टीम ऑस्ट्रेलिया थी, टीम इंडिया थी, और फिर एक साइड पर जसप्रीत बुमराह था, पीरियड। जिस किस्म की उस बंदे ने बॉलिंग की है यार, एक इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग हो सकती है, दोनों इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग हो सकती है, दोनों इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करके टेस्ट मैच जितवाना ये बड़ा रेयर है। जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में आपको ये भी करके दिया था, उसने आपको जो आपका ड्रीम स्टार्ट होता है वो आपको दिलवाया।
आपने बीजीटी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया उसकी बॉलिंग के होते हुए, लेकिन उसके बाद आप नहीं खड़े हो सके। उसने अपनी जान मार दी, कमर तोड़ दी, 30-32 विकेटें निकाल दी पूरी सीरीज़ में। इकोनॉमी बिल्कुल कुछ नहीं, एवरेज जिसे कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट, रन्स कख नहीं दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने है कि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया है। इंग्लैंड की सीरीज़ या इंग्लैंड का जो टूर है आगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फॉर टीम इंडिया, लेकिन साहिल की खबर सही निकली है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने साहिल को ट्रोल किया था, जाके माफ़ी मांगो अब, और क्या। हाँ, वो ठीक था भाई, उसको जो टिप मिली थी कि वो इतनी जल्दी नहीं वापस आने वाला, वो ठीक थी। अब कितनी जल्दी नहीं वापस आने वाला ये अब साहिल ही बता सकता है। अब उसके अगले ट्वीट का वेट करो। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।